दिन की अहम बड़ी खबर का रुख करेंगे। नेपाल में भारतीय सीमा के पास बीरगंज में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। हमने आपको इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर चिंता जताई है अब, और जिस नेपाल के साथ हमारा इतना अच्छा संबंध रहा, उसके साथ संबंध आखिर खराब क्यों हुए? क्या है आखिर ये पूरा मामला? दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। भारत से सटा नेपाल के तराई का इलाका। भारत से नेपाल जाने वाली सड़कों पर करीब 80 दिनों से हंगामा मचा है। बिहार के रक्सौल में भारत नेपाल की सीमा पर हालात उस समय और भी खराब हो गए जब नेपाली पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय युवक की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान 24 साल के आशीष कुमार राम के रूप में हुई, जो बिहार के रक्सौल जिले का रहने वाला है। यह है बीरगंज रक्सौल सीमा। बीरगंज एक बेहद अहम स्थान है जहां से नेपाल को मिलने वाला ईंधन और अन्य जरूरी सामान भारत से नेपाल में प्रवेश करता है। इस जगह पर करीब 3 महीनों से मधेसियों ने कब्जा कर रखा है। भारत से आने और जाने वाले सैकड़ों ट्रक यहां कई महीनों से फंसे थे। नेपाल पुलिस ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए फायरिंग की, जिसमें आशीष की मौत हो गई। हम लोग पिछले 1-1.25 महीने से वहाँ पर सिचुएशन को देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और नेपाल के अंदर क्या है नहीं है उसके बारे में तो मेरा बोलना ठीक नहीं होगा कि उनका आंतरिक मामला है। लेकिन जो कुछ नेपाल में हो रहा है उसका प्रभाव निश्चित रूप से बॉर्डर पर भी पड़ रहा है, और उसके फलस्वरूप हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में हुई पुलिस फायरिंग की घटना की निंदा की है। मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. ओली से बात कर घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए उनसे पूरी घटना का ब्यौरा मांगा। आखिर भारत नेपाल सीमा पर क्यों हो रहा है आंदोलन? आंदोलन कर रहे मधेसी कौन हैं? नेपाल की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे मधेसियों का भारत के साथ क्या संबंध है? मधेसियों का मुद्दा भारत नेपाल के संबंधों को क्यों प्रभावित कर रहा है? कौन है मधेसी? नेपाल में नए संविधान के जारी होने के बाद नेपाल भारत के सभी एंट्री पॉइंट पर करीब 1.5 महीने से मधेसियों का आंदोलन चल रहा है। नेपाल में मधेश आधारित राजनीतिक पार्टी नए संविधान को लेकर नाराज है। मधेसी मुख्य रूप से नेपाली निवासी हैं, जो नेपाल के दक्षिणी भाग के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र भी कहते हैं। इसी क्षेत्र को मधेश भी कहा जाता है। मधेश शब्द मध्य देश का अपभ्रंश है। यहाँ की जमीन उपजाऊ है और आबादी भी घनी है। मधेसियों में इस बात का आक्रोश है कि नेपाल के नए संविधान में उनकी उपेक्षा की गई है। क्यों आंदोलन कर रहे हैं मधेसी? नेपाल में मधेसियों की संख्या 1.25 करोड़ से अधिक है। इनकी भाषा मैथिली, हिंदी और नेपाली है। भारत के साथ इनका हजारों साल पुराना रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन इनमें से 56 लाख लोगों को अब तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिल पाई है। जिन्हें नागरिकता मिली भी है वह किसी काम की नहीं, क्योंकि उन्हें ना ही सरकारी नौकरी में स्थान मिलता है और ना ही संपत्ति में, यानी सिर्फ कहने को नेपाली नागरिक। इसी भेदभाव के खिलाफ मधेसी आंदोलन कर रहे हैं। मधेसियों का यह भी आरोप है कि भारतीय महिलाओं से जन्मे बच्चों को नए संविधान में 2ym दर्जे की नागरिकता दी गई है। मधेसियों का यह भी आरोप है कि वो स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें बांटने के लिए मधेश के क्षेत्र को 7 प्रांतों में बांट दिया गया ताकि मधेसी एक साथ नहीं रह सकें। भारत ने नेपाल से कहा है कि मधेसियों की मांग राजनीतिक है, इसीलिए इस मामले का समाधान भी राजनीतिक रूप से होना चाहिए, ना कि ताकत के बल पर।